पिताजी की मौत के बाद मैं माँ के साथ सोने लगी, मगर जैसे ही रात के 2 बजते, माँ मुझे जूस लेने के लिए बाहर भेज देती और जब मैं जूस लेकर वापस आती, तो माँ का कमरा बंद होता। मैं बाहर आंगन में ही सो जाती। एक रात नाटक करके मैं पहले से ही माँ के कमरे में छुप गई। माँ ने चुपके से अलमारी का दरवाजा खोला, मगर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब वहां पर मैंने देखा कि आज भी मैं अपने क्लास में सोती ही रही थी। बहुत दिनों से मेरे साथ यही हो रहा था। जैसे ही मेरी टीचर क्लास में आकर कुछ पढ़ाने लगती, तो मुझे एकदम नींद के झटके लगने शुरू हो जाते थे। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं ना सोऊं, मगर मैं सो जाती थी। अब मेरी टीचर ने भी ये बात नोट करनी शुरू कर दी थी कि जो लड़की क्लास में हमेशा फर्स्ट आती रही है, अब उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। एक दिन मेरी टीचर ने मुझसे पूछ ही लिया, तुम्हें क्या परेशानी है, अब तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देती? टीचर के सवाल पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली, टीचर मुझे तो खुद नहीं मालूम कि मैं क्लास में क्यों सो जाती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे क्लास में नींद नहीं आए, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक मेरी आंख लग जाती है। टीचर ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने नहीं में सिर हिला दिया और बोली, मेरे पिता का देहांत हो चुका है, मगर मेरी माँ ने घर का सारा इंतजाम खुद संभाल लिया है। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे घर में किसी चीज की, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। टीचर ने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम जाकर बैठ जाओ, लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना कि क्लास में सोना नहीं है। मैंने भी टीचर से वादा कर लिया, मगर फिर मैं अपने वादे पर पूरी नहीं उतर पाई। अगले दिन फिर मैं सो गई। अब तो मजबूर होकर मेरी टीचर से मुझे सजा भी दी, मगर मैं क्या करती, नींद पर किसी का कोई जोर नहीं होता। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। मेरा भी इस समय यही हाल था। आज मैं फिर से क्लास में सो गई तो मेरे टीचर ने कहा कि कल तुम अपनी माँ को स्कूल लेकर आना। ये बात सुनकर मैं घबरा गई थी कि माँ ना जाने मेरे साथ क्या बर्ताव करेगी, लेकिन अपनी टीचर का मैसेज भी माँ को देना जरूरी था। मैंने माँ से कहा कि आपको मेरी टीचर ने स्कूल बुलाया है। मेरी बात सुनते ही माँ के माथे पर शिकन पड़ गई थी। वो कहने लगी, क्या हुआ रोमा, तुमने स्कूल में कोई शैतानी तो नहीं की है? मैंने नहीं, मैं अपना सर हिला दिया। माँ अभी भी मुझे शक की नजरों से देख रही थी। वह कहने लगी, फिर तुमने ऐसा क्या किया है कि मुझे स्कूल में बुलाने की नौबत आ गई? कुछ तो जरूर किया होगा। मैं माँ से कहने लगी कि माँ, मैं कुछ नहीं जानती, टीचर ने आपको क्यों बुलाया है। हालांकि मुझे सब कुछ मालूम था कि टीचर ने माँ को इसलिए बुलाया है ताकि वो उन्हें बता सके कि मैं स्कूल में सोती रहती हूँ, लेकिन उस समय में अपनी माँ के सामने अनजान बन गई थी। माँ कहने लगी, रोमा, तुम तो जानती हो ना कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, तभी तो मैं तुम्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर रही हूँ। अब अगर मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे स्कूलों के चक्कर लगाने लग जाऊं तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तुम अपनी टीचर से कहना कि मेरी माँ बीमार है, वो स्कूल नहीं आ सकती। आपने जो कुछ भी कहना है वो मुझे ही बता दे। मैं घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दूंगी और फिर तुम कल आकर मुझे सब कुछ बता देना। मैंने सर हिला दिया था। मुझे खुशी हुई थी कि माँ स्कूल नहीं जा रही है। अगले दिन जब टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी माँ स्कूल क्यों नहीं आई, तो मैंने टीचर से कह दिया कि मेरी माँ बीमार है। टीचर ने कहा कि जैसे भी हो तुम अपनी माँ को कल जरूर स्कूल लेकर आना। उन्हें कहना कि वो एक बार आकर मुझसे जरूर मिल ले, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है आज। फिर मैंने घर जाकर माँ को टीचर का मैसेज दे दिया था, मगर मेरी माँ ने फिर से कोई बहाना बना दिया। ये बात होते होते प्रिंसिपल तक पहुँच गई थी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगी, रोमा, तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम 8 क्लास में आ गई हो और अच्छी खासी समझदार हो गई हो, तो फिर क्यों तुम्हारी तरफ से शिकायतें आने लगी हैं?
जब तुमसे कहा जाता है कि अपनी माँ को स्कूल लेकर आओ तो वह भी तुम नहीं लेकर आती मुझे। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। मैम, मेरे पिता का देहांत हो चुका है और मेरी माँ लोगों के घरों में जाकर काम करती है ताकि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके और मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके, इसीलिए वह स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें काम से छुट्टी नहीं मिलती है। अगर वह ऐसे ही मालकिन की इजाज़त के बगैर छुट्टी कर लेंगी तो वह उन्हें काम से निकाल देंगी। मैडम कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी माँ नहीं आ पाती तो समझो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है, क्या कोई बात है जिसकी वजह से तुम ठीक से नहीं सो पाती। पूरी क्लास में तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है। मैं बोली, मैडम पता नहीं क्या बात है, मुझे आजकल नींद बहुत आती है जबकि मैं खुद पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जागती रहूं। मैडम ने सर हिला दिया और फिर कहने लगी, अच्छा मुझे ये बताओ तुम घर जाकर क्या क्या करती हो। मैं बोली कि मैं घर जाकर 2 घंटे आराम करती हूँ, उसके बाद मेरी माँ घरों के काम करके वापस आ जाती है और वह मुझे नींद से जगाकर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देती है। उसके बाद मैं घर आकर टीवी वगैरह देखती रहती हूँ और फिर 9 बजे ही सो जाती हूँ। मैडम ने सर हिला दिया, फिर कहने लगी, अच्छा रात में कितनी बार उठती हो। तब मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई और मैं बोली, मैडम मेरी माँ मुझे रात में उठाकर जूस लाने को कहती है। मैडम ने हैरत से मेरी तरफ देखा, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैडम ने कहा कि आपकी माँ को इस टाइम जूस की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। मेरा तो दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। रात के इस पहर में बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोई हुई होती थी जब माँ मुझे उठा देती थी। मैं नींद की हालत में जूस लेकर आती तो माँ का कमरा बंद मिलता था। रात बहुत ज़्यादा होती थी और मुझ पर भी नींद सवार होती थी, इसलिए मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी इस बारे में अपनी माँ से सवाल किया। मैंने जल्दी से मैडम से कहा, असल में मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है तो उन्हें अचानक ही भूख लग जाती है, इसीलिए मैं उनके लिए जूस ले जाती हूँ। मैडम ने कहा कि इन चीज़ों का कोई मतलब तो होगा, अपनी माँ से कहना कि बिस्कुट वगैरह खा लिया करें। दूसरे दिन पापा घर आ गए। उनके आते ही मम्मी ने मायके जाने का मन बना लिया, वो मुझे भी अपने साथ ले जाएगी। ये सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन वो मुझे अपने साथ नहीं ले गई। मम्मी पापा से यह बोलकर अकेली ही चली गई कि मैं मायके जा रही हूँ, माँ की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन के बाद खुद ही आ जाऊंगी। पापा ये सुनकर बहुत ही खुश हुए। उनका रिश्ता भी अजीब था। मम्मी घर पर होती तो पापा बाहर होते और पापा घर पर होते तो मम्मी बाहर होती। मुझ पर क्या बीत रही है इससे उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। वैसे मैं भी इसकी आदी हो गई थी। आदी क्या हो गई थी, अपने आप को समझा लिया था। हाँ, इतना तो जरूर था कि मेरी नज़रों में पापा की छवि मम्मी की छवि से कुछ अच्छी थी। अच्छी क्या, पापा के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। पति पत्नी के बीच की बढ़ती दूरियां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती हैं, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं एकदम ही अकेली पड़ गई थी। आज मैं दोपहर में ही स्कूल से घर लौट आई। दरवाजा खुला हुआ ही था। हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जनानी आवाज सुनकर चौंक गई। अगले पल ही मैं इस सोच में पड़ गई, मम्मी आज मायके सुबह ही चली गई। यह पापा के बेडरूम में कौन औरत है। मैं ये सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाजा बंद था, दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा का बेडरूम एक ही था। मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अंदर का नज़ारा कैसे देखूं। दरवाजे के उस छोटे से छेद से होकर एक आंख बंद कर दूसरी आंख से मैं अंदर झांकने लगी। पापा एकदम निर्वस्त्र थे और वह जिसे मैं कुछ कुछ पहचानती थी नाइटी गाउन में थी। वह पापा के साथ 1-2 बार घर पर आ चुकी थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो उसका नाम भी याद हो आया।
उसका नाम रवीना था। रवीना यही कोई 22-23 की छरहरी देह वाली खूबसूरत महिला थी। वह मम्मी से अधिक सुंदर भी नहीं थी तो कुरूप भी नहीं थी। मैं हैरान थी, जिस पापा को मम्मी पसंद नहीं करती है, उस पापा को एक उससे कम उम्र वाली युवती पसंद करती है। ये ईश्वर की कैसी लीला है।